प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने न्यायमूर्ति वर्मा द्वारा महिला अपराध से जुड़े सुझावों पर विचार कर जल्द से जल्द लागू करने के लिए हर संभव प्रयास करने का दिया आश्वासन। उन्होंने आश्वासन न्यायमूर्ति वर्मा को लिखे एक पत्र के द्वारा दिया। सरकार ने लोकपाल गठन के लिए बीच का रास्ता अपनाते हुए राज्यसभा चयन समिति के कुछ प्रमुख सुझावों को माना। केंद्रीय लोकपाल विधेयक से राज्यों में लोकायुक्त के गठन को अलग रखने के प्रस्ताव को किया स्वीकार। साथ ही इसमें केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC द्वारा अभियोजन चलाने के लिए निदेशक की नियुक्ति का प्रस्ताव भी है शामिल। भारत ने बांग्लादेश के सामने उल्फा के भगोड़े नेता अनूप चेतिया के प्रत्यर्पण का आग्रह रखा। उल्लेखनीय है कि भारत और बांग्लादेश के बीच पिछले सप्ताह गृहमंत्री के दौरे के दौरान प्रत्यर्पण संधि पर हुए थे हस्ताक्षर। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने आज पार्टी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज के साथ बैठक कर विभिन्न मुद्दों पर की बातचीत। बैठक के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए पार्टी के उम्मीदवार संबंधी एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस पर पार्टी का संसदीय बोर्ड करेगा विचार। मद्रास उच्च न्यायालय ने कमल हासन की फिल्म विश्वरूपम पर लगी रोक हटाने के एकल न्यायाधीश के फैसले को किया दरकिनार। तमिलनाडु सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय में दायर की थी पुनर्विचार याचिका। फिल्म विश्वरूपम पर पैदा हुए विवाद और अदालती कार्रवाई से नाराज अभिनेता कमल हासन ने कहा कि वो छोड़ सकते हैं देश। कहा उनकी फिल्म पर प्रतिबंध एक राजनीतिक खेल का है हिस्सा। फिल्म के कुछ हिस्से हटाने को हुए तैयार। 2G घोटाले मामले में प्रधानमंत्री के खिलाफ FIR दर्ज करने वाली याचिका को पटियाला हाईकोर्ट ने किया खारिज। अदालत ने कहा यह मामला उनके कार्यक्षेत्र से है बाहर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राष्ट्रीय अभिलेखागार ने गांधी जी और उनके दोस्त हरमन केलनबेक और स्वतंत्रता संग्राम के अन्य साथियों के बीच पत्राचार की प्रदर्शनी की शुरुआत। यंग इंडिया और हरिजन की मूल प्रतियां भी संग्रह में शामिल। शेयर बाजार में आज उछाल का रुख देखा गया। सेंसेक्स आज 14 अंक ऊपर उठकर 20,005 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी भी 6 अंक ऊपर उठकर 6,056 पर हुआ बंद। कजाकिस्तान में अलमाटी हवाई अड्डे पर घने कोहरे के कारण एक विमान दुर्घटनाग्रस्त। विमान में सवार सभी 21 लोगों की मौत। भारत ने गृहयुद्ध के शिकार सीरिया के लोगों की मदद के लिए 14 करोड़ रुपए की मानवीय सहायता देने की घोषणा की। इस धनराशि से जीवन रक्षक औषधियां, खाद्य सामग्री और अन्य जरूरी वस्तुएं सीरियाई जनता तक पहुंचाई जाएंगी। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत गुरुवार से। विश्व कप में कुल 8 टीमें हिस्सा लेंगी। ये तीसरी बार है जब देश में इस प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। विश्व कप का पहला मुकाबला भारत और वेस्टइंडीज के बीच मुंबई में 31 जनवरी को खेला जाएगा। स्ट्राइकर मारियो बोलोटेली मैनचेस्टर सिटी का दामन छोड़ रहे हैं। बोलोटेली ने मिलान के साथ किया करार। अब वे इटली वापस लौट रहे हैं। लंबे समय से जारी GST पर सहमति की प्रक्रिया एक कदम और आगे बढ़ गई है। GST पर अधिकार प्राप्त मंत्रियों के समिति के अध्यक्ष सुशील कुमार मोदी ने वित्त मंत्रालय को यह सुझाव देने का निर्णय किया है कि अगर राज्य GST के दायरे से बाहर निकलना चाहे तो मंत्रालय राज्यों को GST के दायरे से बाहर निकलने के प्रावधान करे। मौजूदा GST संविधान संशोधन विधेयक में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। ये 3 कमेटी बनी है, 3 सब कमेटी। IGST वैट ऑन इम्पोर्ट्स 1, प्लेस ऑफ सप्लाई रूल्स आरएनआर रेवेन्यू इंटरेस्ट 2, डुअल कंट्रोल एग्जेम्प्टेड आइटम्स एंड थ्रेशोल्ड। ये मिलाकर 3 सब कमेटी और 3 महीने के भीतर इन तीनों सब कमिटीज को और अपनी रिपोर्ट देना है। तो हम लोगों ने महसूस किया कि हो सकता है कि कुछ ऐसे राज्य हों जो पहले चरण में GST में शामिल होना नहीं चाहते हों। तो हम किसी को फोर्स नहीं करेंगे। अगर कोई राज्य GST में शामिल होना नहीं चाहता है तो उसको वो बाहर रहने के लिए स्वतंत्र है। पेट्रोलियम उत्पादों के कराधान को GST कानून में शामिल किए जाने पर चर्चा अभी भी जारी है। राज्यों की मांग है कि केंद्र को कोयला और LPG जैसे घोषित उत्पादों पर कर लगाने का अधिकार थामे नहीं रखना चाहिए। मोदी ने कहा कि अधिकार प्राप्त समिति ने ऐसे मुद्दों को हल करने के लिए 3 उप समितियों का गठन किया है जिन पर अलग अलग राज्यों के साथ वित्त मंत्रालय की सहमति नहीं बन सकी है। ये समितियां 3 महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगी। सुशील मोदी ने कहा कि अगर केंद्र सरकार 2008 के मॉडल के हिसाब से मुआवजा देने को तैयार हो जाती है तो राज्य GST को सहमति दे सकते हैं। सुशील मोदी के मुताबिक 100% हर्जाने के बिना GST का समर्थन करना मुश्किल होगा। बिजनेस डेस्क DD न्यूज।